श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जा। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम तीनों गुणों के जितने कार्य हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, तीनों गुणों के कार्य के इच्छा का त्याग कर दो। जब तीनों गुणों के कार्य का इच्छा का त्याग कर दोगे, तब तुम संसार से ऊंचा उठ जाओगे। जब संसार से ऊंचा उठ जाओगे, तब राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओगे। यह राग द्वेष ही मनुष्य के शत्रु हैं। ये राग द्वेष ही मनुष्य को बाधता है, संसार में बाधता है, और यह शरीर छोड़ने पर भी इसी संसार में आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों से तुम रहित हो जाओ। भगवान अर्जुन को द्वंद्वों से रहित होने के लिए आज्ञा देते हैं, कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह उत्पन्न होता है। जब सम्मोह उत्पन्न होता है, तब मनुष्य संसार में बंध जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम निर्द्वंद होकर, दृढ़ निश्चय होकर, तुम जब निर्द्वंद मनुष्य होता है, तब वह दृढ़ होकर भजन करता है। जब भजन करते हैं, जब मनुष्य भजन करता है, कीर्तन करता है, तब वह संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान भी अर्जुन को कहते हैं, तुम केवल परमात्मा के परायण हो जा। तुम्हारा केवल एक लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे।